हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के अंतर्गत कोशिका में होने वाले समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर को जानेंगे। बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने कोशिका के बारे में जाना और कोशिकांग की संरचना क्या है और उसके कार्य को जाना। साथ ही साथ आप कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आपने ये भी जाना कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी कोशिका अपनी पूर्व कोशिका से बनी होती है। यानी कोशिका सिद्धांत हमारा ये दो बिंदु को कहता है। तो इसका जो दूसरा बिंदु है कि सभी कोशिका अपने पूर्व कोशिका से बनी होती है, इसका अर्थ है कि एक कोशिका ही विभाजित होकर नए कोशिका का निर्माण करती है। यह कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, पहला समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। क्लास 9 में आपको इसके बारे में उतना डिटेल नहीं जाना है, लेकिन फिर भी हम इसमें जानते हैं कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर। पहला अंतर है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका का अर्थ है जो काया मतलब शरीर को बनाने में जो कोशिका मौजूद रहती है उसको हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं। तो ये वृद्धि और विकास के लिए हमारा समसूत्री विभाजन उत्तरदायी है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जनन कोशिका में होती है। जनन कोशिका हमारा है जो अंडा, शुक्राणु, ये जनन कोशिका है। परागकण जहां बनते हैं वहां जनन कोशिका है, तो वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है, परंतु अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका चार कोशिका में विभाजित होती है। समसूत्री विभाजन में जनक कोशिका और संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। जनक कोशिका मतलब जिस कोशिका से टूटता है और टूटकर जो कोशिका बनता है उसको हम संतति कोशिका कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन में जनक कोशिका और संतति कोशिका दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान। परंतु अर्धसूत्री विभाजन में ये जो है संतति कोशिका और जनक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो है, संतति कोशिका के गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के गुणसूत्र से आधी हो जाती है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो है एक ही चरण में संपन्न होती है, परंतु जो अर्धसूत्री विभाजन है उसकी प्रक्रिया दो चरण में संपन्न होती है। इस प्रकार समसूत्री विभाजन में जो है वो दोनों प्रकार के जनन में होता है, अर्थात लैंगिक जनन में भी समसूत्री विभाजन होना है और अलैंगिक जनन में भी समसूत्री विभाजन होता है, परंतु अर्धसूत्री विभाजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन में होता है। अब आइए हम इन दोनों अंतर को चित्र की सहायता से भी देखते हैं। यहां पर इन दोनों का चित्र है, तो आप देख रहे हैं समसूत्री विभाजन जो है, समसूत्री विभाजन जिसको हम माइटोसिस अंग्रेजी में कहते हैं, तो इस माइटोसिस में एक जनक कोशिका, ये जनक कोशिका है और ये दोनों क्या है? संतति कोशिका। तो एक जनक कोशिका से कितने संतति कोशिका बने? दो संतति कोशिका बने। परंतु अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से कितने संतति कोशिका बने? चार। अब आइए जो हम दूसरा अंतर है, मुख्य अंतर, क्रोमोसोम्स की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या। समसूत्री विभाजन में आप देखिए चार गुणसूत्र हैं, इसके जो संतति कोशिका है उसमें भी चार गुणसूत्र हैं। आप देख रहे हैं इस संतति कोशिका में भी चार गुणसूत्र है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या हुआ?
जनक कोशिका में 4 गुणसूत्र, लेकिन संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई है, अर्थात सिर्फ 2 ही बची है। तो इस प्रकार बच्चे, आप लोगों ने इस वीडियो में यह देखा कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में मुख्यतः क्या अंतर है। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ आप चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।